चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 16 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड 24, देन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। करो जल्दी से। सर्कल हमारा दिया हुआ है, रेडियस इसका हमारा दिया हुआ है एंड एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ है 24। तो परपेंडिकुलर होता है, रेडियस है 16 एंड वन ऑफ इज कॉर्ड ये हो गया 12। तो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड मतलब परपेंडिकुलर वाला वो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, देखो क्या आ रहा है। रूट 112 कितना? रूट 112 रूट ओवर 256 माइनस 144। पॉइंट में निकालना पड़ेगा, ऑप्शन हमारा पॉइंट में दिया हुआ है। यस सर। ये हो गया 2, 5 माइनस 4 हो गया 1, 1 1 2 का। अब देखो तीनों 10 के फॉर्मेट में है, तो 112 का स्क्वायर रूट निकालो, देखो क्या आ रहा है। So 10.58 centimeter. 10.58। 58 ठीक है, चलो नेक्स्ट। 10.58 Next question number 2, the length of chord which is at a distance of 10 centimeter from the center of circle whose diameter is 40, उसकी लेंथ निकालनी है। मतलब डायग्राम सेम ही रहेगा, डिस्टेंस दे दिया यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस हमारे पास यहाँ गिवन है। डिस्टेंस कितना गिवन है यहाँ पे? क्या क्लास लेनी है? क्वेश्चन नंबर 6, एंगल ABC दिया हुआ 20, तो AOC क्या होगा बताओ। सर AOC भी 20 होगा 20 सर, क्योंकि सेम कोड है AC। क्या सर 20 होगा 20 सर, ये ऑप्शन। ABC ये वाला है 20। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा 40। इसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो सर AC को ज्वाइन करोगे तब ये दोनों एक ही लाइन से ज्वाइन कर रहे हैं और एक सेंटर। नहीं सर, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। AC को मैंने ज्वाइन किया, नहीं होगा ना। 20 कैसे बोल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सरफेस पे नहीं है। एक AC हमारे पास है, AC हमारे पास है, ABC हो गया और AOC 40 होगा, 40 हो इससे जाएगा, डबल होगा। 40 हो जाएगा ना। यस सर। यस सर 40 डबल हो गया ना इसका। यस सर। अरे AC कॉर्ड हो गया, कॉर्ड सर्कल के ऊपर जितना एंगल बना रहा है उसका डबल सेंटर पे बनाता है। यस सर। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 40 डिग्री। आई बात समझ में? अरे किसी को कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नो सर नो एंगल मेड बाय एन आर्क, द एंगल मेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल मेड बाय दैट आर्क एट द सर्कल। यही होता है। तो सर्कल के ऊपर में 20 बना रहा है, तो सेंटर के ऊपर में कितना बनाएगा? उसका डबल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two chords of length 5 and 11 are parallel to each other if the distance between them is 3 centimeter। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगा? इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग के पेपर में बुक में था। दोनों पैरेलल है और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर।
साउंड आ रही है। अरे बैकग्राउंड साउंड आ रही है, हमारे घर पे ही आ रही है, मेरे घर से आ रही है। हाँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या हो गया, यहाँ हमारे पास दे रहा है 2 chords ऑफ लेंथ 5 and 11, वो पैरेलल है, उनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है 3 सेंटीमीटर। मतलब डायग्राम बनाते हैं पहले, उसके बाद आ जाएगा। एक है 11 सेंटीमीटर जो ज्यादा क्लोज होगा सर्कल के, और दूसरा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से इनके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, और वो डिस्टेंस जो हमारी दी हुई है वो है हमारे पास, ये हो गया O A B C D। ठीक है, सर ए बी और सी डी के बीच में 3 है। हाँ क्या, ए बी और सी डी के बीच में डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। हाँ ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। ये हो गया 2.5, फिर इसको भी एक पॉइंट ले लेते हैं। 5.5। ठीक है, अभी एक मिनट, जो हमारा पैटर्न था जो हम पहले करते आए हैं वही करो ना, उससे आ जाएगा रूट में। अरे जो अभी तक हम करते आए हैं हमारा सर्कल में, वही सेम पैटर्न होगा, और क्या। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा 2 बार, लगाओ, परपेंडिकुलर है, हो गया। 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, आ जाएगा। यस सर। रेडियस दोनों में कांस्टेंट आएगा, मतलब ओबी और ओडी दोनों में सेम आएगा ना, फिर लगाओ। तो रेडियस की दोनों वैल्यू इक्वल रख देंगे उसके दोनों बाद। कंपेयर कर लेंगे, इसको Yes, x sir. ले लो, इसको x ले लो, ये इसको लिया p, और इसको ले लो q। ठीक है, p एंड q, पी क्यू हमारे पास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। देखो कितना आ रहा है, पहले ट्रायंगल OBQ में कर लो, फिर ट्रायंगल OPD में कर लो, जल्दी से करो जरा। ऐसे तो कई क्वेश्चन हमारे थे। यस सर। करो जल्दी करो। नहीं आ रहा, आ जाएगा सर 2 मिनट। करो थोड़ा जल्दी। ऐसे तो कई सारे क्वेश्चन मैंने अपने तुम लोग को वीडियो भी उसमें बना के दिया था ना सबको। इन ट्रायंगल OBQ क्या बनेगा, OB स्क्वायर इक्वल टू 5.5 स्क्वायर 11/2 प्लस का स्क्वायर प्लस x का प्लस स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। फिर नेक्स्ट है OD स्क्वायर इक्वल्स टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स का होल b स्क्वायर। का स्क्वायर इक्वल टू 25/4 प्लस x प्लस 3 का स्क्वायर। दोनों को कंपेयर Whole कर लो, square. ये 1 है और ये 2 है, तो 1 and 2 implies 121/4 प्लस x स्क्वायर 25/4 प्लस प्लस x एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। स्क्वायर। तो हमारे पास बनेगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 25/4 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 121/4। ये x स्क्वायर कट गया, तो Yes, sir. हमारे पास बन जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, जगह भी कम है हमारे पास। तो हमारे पास हो गया 6x इक्वल टू 121/4 माइनस 25/4 माइनस 9, ये इस साइड में रहा,
बाकी सबको दूसरे साइड ले गए। एलसीएम हो गया 4, 121 माइनस 25 माइनस 36, नीचे हो गया 4, तो कितना हो गया, यहाँ पे हो गया हमारे पास 121 माइनस 25, ये हमारा बन गया हमारा 96, 96 माइनस 36, ये हो गया 60/4, मतलब बन गया 15। ठीक है, तो x इक्वल टू हमारे पास हो गया थोड़ा कैलकुलेटिव होता है, बट क्वेश्चन दिया है तो करना ही पड़ेगा ना, फिर तुम लोग के पेपर में भी आ ही सकता है। तो x इक्वल टू बन जाएगा हमारा 5/2। ठीक है, x इक्वल टू बन गया 5/2। अब x हमारा 5/2 हो गया, तो रेडियस निकालना है, तो x की वैल्यू पुट कर दो किसी एक में, आ जाएगा। यस सर। इसमें पुट कर दो, रेडियस क्या हो गया, r इक्वल टू √ओवर 121/4 प्लस 25/4, मतलब 5 और 1 हो गया 6, 4, 146 अपॉन 2, यही हो गया ना, सी ऑप्शन, 146 अपॉन 2। ठीक है, √ओवर 146 अपॉन 2। ठीक है, आ गया। यस सर। यस सर, आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप। यस सर। P is a point in the interior part of the circle with center O, radius R. तो क्या डी बनेगा, ऑप्शन सर, डी। OP less than or obviously ओबी less than, छोटा ही होगा सर वो हमेशा, क्या हमेशा छोटा होगा आर से। हमेशा ही होगा, अरे सर्कल के अंदर है ना, तो सर्कल के अंदर है तो रेडियस से तो छोटा ही होगा। P is a point in the interior of the circle, तो सर्कल के अंदर है मतलब ऑब्वियसली वो रेडियस से छोटा होगा, बस वही चीज अपने को देखना है, रेडियस से छोटा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB and CD are two diameters perpendicular to each other. The length of chord AC, दो डायमीटर है जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो AC की क्या लेंथ होगी ये हमको निकालना है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो हैं जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया परपेंडिकुलर, नेमिंग कर ले रहे हैं, ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी। हमने क्या निकालना है, हमने ए सी की लेंथ निकालनी है। ये परपेंडिकुलर है, आर आर ए सी इक्वल टू क्या हो गया, √2 इंटू आर, ये बन गया ना। यस सर। ए सी इक्वल टू √2 इंटू आर, अरे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, और परपेंडिकुलर है, दोनों डायमीटर है और परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों की लेंथ भी सेम हो गई। ठीक है, तो √2 इंटू आर, आर का मतलब क्या हो गया, अपने किसके साथ कंपेयर करना है, ए बी के साथ कंपेयर करना है। आर का मतलब हो गया ए बी बाय 2, तो √2 इंटू ए बी अपॉन 2 हो गया 1/√2 AB। तो मतलब ए सी इक्वल टू हो गया ए बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, आ गई बात समझ में।
यस सर। sir. क्वेश्चन नंबर 10 करो। AB is a chord of circle. P and Q are 2 points on the circle different from A and B. करो, देखो क्या बनेगा। मैं तब तक डायग्राम बना रहा हूं। AB is a chord of circle, तो एक chord बना लेते हैं, ठीक है। P and Q are 2 points on the circle different from A and B. एक पॉइंट P हो गया, दूसरा पॉइंट Q, ठीक है। बोलो क्या बनेगा। ए पी बी और ए क्यू बी तो इक्वल होंगे। हाँ ऑब्वियसली, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये इसको ज्वाइन किया, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। 200, यस। मुझे लग रहा है बहुत कम बच्चे हैं जिनको सब चीजें ध्यान है। ये गड़बड़ है भाई। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है। ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो मतलब ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी। नेक्स्ट, radius of circle is 6 centimeter. The perpendicular distance from center of circle to the chord is 8 centimeter in length. Radius दिया 6 centimeter और perpendicular distance from the center to the chord, मतलब perpendicular distance तुमको निकालना है। chord की length है 8 centimeter। बना लो, सेम पैटर्न तो होगा, अभी अभी तो किया था वैसे। सर 10th का बी भी तो हो सकता है। क्या सर 10th में कॉर्ड ए बी डायमीटर भी तो हो सकती है। कहाँ दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हाँ, बी पार्ट भी तो हो सकता है। कंफर्म थोड़ी ना सर। बार डायमीटर दिया है क्या क्वेश्चन में। लेकिन ऑप्शन में तो और लिखा है ना। APB plus AQB equal to 180 degree. AB is a chord of circle P and Q. अगर वो chord होता है, ठीक है, देखो वो एक पर्टिकुलर केस हो गया। एक मिनट, हाँ, अगर ये डायमीटर होता, और करके लिखा तो है, सही बात है। अगर ये डायमीटर होता तो उस केस में दोनों 90-90 मिल करके हमारे बन जाते, 180 हो जाता। ठीक है। बट ये और APB इक्वल टू AQB, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। या तो दोनों सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, या तो दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों 90-90 के होंगे, बिल्कुल सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल सही बात है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा बी, ठीक है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, अगर मान लो AB हमारा डायमीटर दिया है, बट यहाँ पर गिवन नहीं था क्वेश्चन में कुछ, अगर यहाँ पर मेंशन किया होता तो ज्यादा अच्छी बात होती, ठीक है। तो इफ व्हेन AB इज द chord of the circle, in that condition, ठीक है, when AB is the chord of the circle, in that condition both angles will be of 90 degree, therefore their sum will be 180 degree. And also if they are not diameter, in that condition angles in the same segment are equal, means APB equal to AQ, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, हो गया। यस सर। नेक्स्ट हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 करो। सर बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन। बी ऑप्शन। या बी ऑप्शन।
ठीक है, वो तो आसान ही है, उसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क। बताओ क्या होगा? मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क। अरे मैसेज मत करो, डायरेक्ट बोल दो ना, वैसे भी तो तुम लोग को मैंने म्यूट अनम्यूट करके रखा है। बोलो क्या बनेगा? मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क। मेजर आर्क मतलब सेंटर पे वो जितना C। एंगल बन रहा है ना। मान लो मैंने अज्यूम किया कि माइनर आर्क का एंगल है थीटा। C। सी है। सर C। हाँ बिल्कुल सही बात है, सी आएगा। मेजर आर्क जो होगा माइनर आर्क का 3 टाइम्स है, मतलब माइनर आर्क का 3 टाइम्स है, मतलब कैसा हो गया? डायग्राम बना रहा हूं मैं। हो गया? अब ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन हमारी ये है, कंडीशन हमारी किस टाइप से? कंडीशन हमारी जो है उसमें मेजर आर्क जो है माइनर आर्क का 3 टाइम्स है, मतलब एक एंगल हमारा कितना बन गया? एक एंगल हमारा बन गया 90 डिग्री, ठीक है। मतलब एक तो ये हमारा बन गया, ये भी यस पोर्शन आ सर। गया, ठीक है। उसके बाद ये भी पोर्शन आ गया हमारा, ये पूरे आ गए ना हमारे। ये बन गया मेजर एंगल। माइनर एंगल क्या बन गया? ये बन गया हमारा माइनर एंगल, सर 92 सेंटी। ठीक है। यही तब तो हो गया। दोनों का एडिशन क्या बनेगा हमारा? दोनों का एडिशन हमारा बन 360। जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। दोनों का एडिशन हमारा बन जाएगा 360 डिग्री। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो गया 90, बाकी हमारे बन गए 270, ठीक है। 270। बाकी हमारे बन गए यस 270, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? 270 एंड 90। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ए ओ बी हमारा क्या दिया हुआ है? डायमीटर। 45। AC इक्वल टू BC दिया हुआ है, तो एंगल CAB कितना बनेगा? 45। 45। ऑब्वियसली ये तो 90 है। यस सर। एंगल्स इन द सेमी सर्कल इज 90, तो ये दोनों सेम है, मतलब 45 45 हो गया, यस सर। ठीक है। चलो नेक्स्ट आ रहा है, अब देखो इन द गिवन फिगर एंगल OAB ये हमारा दिया है 40, 50। तो एंगल ACB क्या होगा ये हमको निकालना है। 50 बताओ आएगा सर। कितना सर आएगा? 50 डिग्री। 50। ये 40 है 50 तो ये भी बन गया 40। 50 डिग्री। और सर वेरी ये गुड। 100। ये वाला बन गया 100 डिग्री, उसका हाफ ये एंगल हो गया, और सर वो 50 बन गया। ठीक है। आई बात Yes, समझ sir. में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। यस सर। हाँ ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15, एंगल DAB ये वाला एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, ABD ये वाला दिया हुआ 50 डिग्री, तो सर ACB 70। कितना होगा? हाँ 70। 70। 60 प्लस 50 कितना 70 होगा? 110। सर 70
वेरी गुड। सर 70 डिग्री 70 ये हो गया degree 70, 70 degree तो ये वाला भी हो जाएगा 70। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, angle in the same segment are equal यस सर समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है सबको? यस yes सर sir आ रही है ठीक sir आ रही है ठीक है ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16। BC is the diameter of circle angle BOAO। अच्छा ये डायग्राम दिया हुआ ना, तो एंगल ADC, एंगल ADC इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। बताओ। BAO, एक मिनट कहाँ गया, ये वाला एंगल हमारा है 60 डिग्री। क्या बनेगा बोलो? सर 60 बनता हो तो 60 डिग्री सर AC को ज्वाइन करेंगे अरे ट्रायंगल OAB जो हो गया वो इक्विलेटरल बन गया। यहाँ एक काम कर लो, इस डायग्राम में A को C से ज्वाइन कर दो। यस सर फिर वो 90 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा हाँ। और इधर भी 90 हो जाएगा। नहीं 90 20 की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे ये AC को मैंने ज्वाइन किया, अब एंगल ABC और एंगल ADC दोनों सेम होगा। यस सर एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC हो गया। ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट बन गया। इक्वल अब ये वाला 60 है तो ये तो 60 बनेगा ही, क्योंकि OA इक्वल टू OB है। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? yes sir ये सर यस सर चलो फिर से बता रहा हूँ। आ रहा है समझ में आगे से एंगल OAB, OA equal to OB, it implies that angle OAB, बस 2-3 1 मिनट बचा है और बस हमारा टाइम खत्म हो रहा है। एंगल OBA ये बन गया 60 डिग्री, और एंगल OBA ये किसके इक्वल है? ये एंगल ABC के इक्वल है। OB इक्वल्स सेम ही टू तो है, OBA और ABC सेम है, और एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC, सेम एंगल इन सेगमेंट सेम सेगमेंट बन गया। एंगल इन द सेम सेगमेंट, तो देयरफॉर एंगल ADC इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री बन गया। सर मीटिंग रिजॉइन करनी है क्या हाँ हो गया, बस आराम करो अब। क्यों बाकी सब बच्चों पे और तकलीफ दे रहे हो? यही वाली मीटिंग तो सब ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे। क्यों क्लास ले लूं क्या एक और एक्स्ट्रा? ले लो yes सर sir ले लो सर ले लो सर ले लो sir no sir यस सर ले लो Yes, सर sir. ले लो नो सर no sir मत लो नो सर yes sir चलो छुट्टी, ठीक है? नो सर छुट्टी। no sir Okay, sir okay. please ले लो आराम करो तुम लोग, आप अपना आराम करो, ठीक है? छुट्टी। यस सर सर अगले का 100 चलो अगली क्लास में हम लोग सर्कल के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर बाय सर बाय। बाय सर bye sir